बड़ी खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 घायल हो गए हैं। कई मकान धमाके से धराशायी हो गए हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा गांव की ये घटना है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 4 लोगों की मौत और 6 लोग घायल हो गए हैं। धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि जो आसपास के मकान थे वो भी धराशायी हो गए और ऐसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका मलबे में। लेकिन राहत बचाव दल मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो बता दें आपको कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गांव में एक घर में पटाखे का स्टोरेज कर रखा था, वहाँ पर विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद जो है बगल के घर के भी जो छत थी वो विस्फोट के प्रभाव से गिर गई, जिसमें से कि अभी तक पुलिस ने यहाँ से 10 लोगों को पुलिस निकाल कर ले गई है। फायर सर्विस की टीम, पुलिस मजिस्ट्रेट सब लोगों की टीम ले गई है। उसमें से जो अभी तक बताया गया है कि 6 लोगों का इलाज चल रहा है और 4 लोगों की इसमें आकस्मिक मृत्यु हो गई है। इसके नाम पर एक स्टोरेज का इसको लाइसेंस दिया गया था मजिस्ट्रेट के द्वारा फायर सर्विस की रिपोर्ट पर, और वो इस जो गांव है, गांव से थोड़ी दूर बाहर इस पर्टिकुलर जगह पर कहीं भी जहां पर रिहायशी इलाका रहता है वहाँ किसी प्रकार के गोदाम का लाइसेंस नहीं दिया जाता। तो बता दें आपको कि बड़ा धमाका अवैध पटाखा फैक्ट्री में, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। लेकिन वहीं जो अन्य मकान इसकी जद में आए, यानी कि जो धराशायी हो गए, उनके मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही लगातार जारी है। बड़ी टीम मौके पर मौजूद है। राहत बचाव दल, पुलिस प्रशासन की टीम, चाहे वो स्थानीय लोग हों, सभी कोशिश में लगे हुए हैं कि मलबे को हटाया जाए और लोगों को निकाला जाए। कई लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। वक्त रहते इन लोगों को निकालना ज़रूरी, और पुलिस प्रशासन मौके पर है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की, और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें वो घायल जो कि इस हादसे में घायल हो गए हैं, 6 लोग बताए जा रहे हैं जिनकी हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, और 4 लोगों की मौत हो गई है। अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन यहाँ हो रहा था और विस्फोट होने की वजह से ये हादसा हो गया, जिसकी वजह से आसपास की जो इमारतें हैं वो भी धराशायी हो गई। तो शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा गांव का ये मामला है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस प्रशासन मौके पर है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 6 लोग घायल हैं और भी ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। राहत बचाव दल मौके पर जुटा हुआ है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाकर जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनको निकाला जा सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की और घायलों के इलाज की। तो कोशिश यही कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो अवैध पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई लोग दब चुके हैं, उन सभी को निकालने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी संख्या में रेस्क्यू टीम वहां मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। 4 लोग जिनकी जान जा चुकी है इस हादसे में, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन जो लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर भी कि इन लोगों को जिंदा बचाया जा सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे ही और भी ज़्यादा हालात मुश्किल हो जाएंगे उन लोगों के लिए जो कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन प्रशासन का पूरा प्रयास कि शीघ्र ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए। तो शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा गांव की ये घटना है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था।
उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने की वजह से ऑन द स्पॉट 4 लोगों की मौत हो जाती है और 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की। और एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार न्यूज़ स्टेट की नज़र रेस्क्यू ऑपरेशन पर, कार्रवाई पर। हालांकि ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल रहा क्योंकि रात भर काम चला। दीपक भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हैं ज़्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि 4 लोगों की मौत की खबर है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है क्योंकि कई मकान धराशायी हो गए हैं, मलबे के नीचे अभी भी लोग दबे हुए हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ देखिए रात 10 बजे की घटना है और 10 बजे यहाँ पर एक विस्फोट हुआ था। पटाखे की फैक्ट्री बताई जा रही है और जिसमें अचानक विस्फोट होने के बाद लगभग जो आसपास के 8 से 10 घर ऐसे थे जो कई तो ध्वस्त हो गए हैं और कई में दरार इतनी जबरदस्त है। रात रेस्क्यू किया गया है। रात लगभग 10:30-11 से रेस्क्यू शुरू हुआ और 2:30-3 बजे तक रेस्क्यू चला है, जिसमें जो आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो 4 लोगों की अब तक मौत हो गई है और 11 लोग वहीं गंभीर रूप से घायल है। सभी जितने भी घायल लोग हैं सबका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और साथ ही यहाँ पर कुछ लोग का कहना है कि अभी कुछ लोगों की होने की अभी संभावना है। तो हालांकि लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, क्योंकि आईजी जॉन दीपक कुमार यहाँ पर मौके पर पहुंच गए थे रात में ही और उन्होंने काफी देर बाद जब छानबीन रेस्क्यू खत्म हुआ उसके बाद में उन्होंने अपनी एक बाइट जारी की जिसमें कहा था कि इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 11 लोगों के जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी भी तमाम पुलिस के अधिकारी और जो लोगों जैसे दिन निकलता जा रहा है, यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है और तमाम अधिकारी भी इस वक्त मौके पर हैं। जी दीपक, कितने मकान आसपास की, कितनी इमारतें हैं जो कि इस अवैध फैक्ट्री के धमाके में धराशायी हुई हैं? देखिए, जहाँ जो पॉइंट था जहाँ पर एक आसपास का तो जो 2-3 मकान थे, 3-4 हैं लगभग, वो तो बिल्कुल धराशायी हो गए, मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं आसपास की अगर बात करें मकानों की तो लगभग 8 से 10 मकान ऐसे हैं कि जहाँ पर उसके धमाके से दीवारें टूट गई हैं और दरारें पड़ गई है कई मकानों में। हालात ये है कि काफी भयावह स्थिति रात में जो विस्फोट हुआ है उसमें लोगों को सोचने तक का मौका नहीं दिया और ना ही कहीं भागने का भी। तो जिससे ये कह सकते हैं कि काफी स्थिति खराब है और लगभग 10 से 11 मकान ऐसे हैं कि बिल्कुल ध्वस्त हो गए और अगर धमाके से 50 मीटर आगे तक की या 100 मीटर आगे तक की बात करें तो वहां भी मकानों में दरार पड़ी हुई है और काफी जो दीवार है वो टूट गई है। तो ये कह सकते हैं कि काफी जबरदस्त धमाका था और जिसको लेकर के रात में पुलिस प्रशासन की टीमें लगी रही हैं। दीपक देखो, बहुत बड़ी संख्या में, बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं आप, 11 मकान धराशायी हो गए हैं। ना जाने कितने परिवार इन मकानों में रहते होंगे जो कि मलबे के नीचे दबे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है ये बताइएगा। लेकिन देखिए, रिहायशी इलाका जहाँ बस्तापत बहुत बड़ी है, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, ऐसे इलाके में आखिर अवैध पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो कैसे रहा था? यहाँ एक बड़ी कमी प्रशासन की भी, जिसका खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी लापरवाही तो साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ यहाँ के सीएफओ हैं सत्येंद्र पांडे, उनका अक्सर ये कहना होता है कि जहाँ ऐसे क्षेत्र में वो कहीं लाइसेंस नहीं करते वो, क्योंकि वो बहुत बड़ी अपने ईमानदार अपने आप को दिखाते हैं। लेकिन अगर वहाँ ऐसे रिहायशी इलाके की हम बात करें तो रिहायशी इलाके में आखिर इतना बड़ा जखीरा कैसे रखा गया और इतना बड़ा जो काम चल रहा था इन लोगों के आखिर क्यों कानों कान भनक नहीं पड़ी? क्यों कई सालों से, जबकि 4 साल से बता रहे हैं यहाँ के लोग, 4 साल से लगभग यहाँ पर ये चल रहा था पटाखा बनाने का काम। तो ये सवालिया निशान तो सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सीएफओ हैं आके उन पर उठता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के साथ में जो जिंदगी है उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ 4 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी है, एक बच्चा भी। ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा आप। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कई मकान धमाके से धराशायी हो गए हैं और लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।